Good morning, students. How are you? Let's continue your chapter Rise of New Kingdoms. We have covered most of the part of this chapter. We have covered North India kingdoms, Deccan kingdoms. Now it's turn to start the South India kingdoms of South India. Let's start. Mostly three kingdoms are there in the South India: the Palwas, Pandyas and Cholas. Cholas dynasty were the strongest empire. Three important kingdoms were dominant in the south during this period. First Palwas, second Pandyas, and third one is Cholas. Palwas had become extremely powerful during the 7 and 8th century. 7 और 8 सेंचुरी में एक्सट्रीमली पावरफुल किंगडम्स जो है वो पलवास माने जाते थे. दे हैड देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल थी कांची. उन्होंने काफ़ी स्टोन्स के टेम्पल्स जो है वो बिल्ड किए थे, बनाए थे. द पलवास वर डिफीटेड बाय द चोलास. 9th सेंचुरी में जो है चोलास ने पलवास को डिफीट कर लिया था ताकि इनके रीजन में वो इनके रीजन को इनकी टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में मिला लें और जो कोस्ट है वहाँ से ये रूल कर सके, वहाँ से ये ट्रेड भी कर सके. इसीलिए इन्होंने चोलाज ने पलवास को डिफीट किया था. पांड्यास जो थे देयर कैपिटल वाज मदुरई. उनकी कैपिटल मदुरई थी और उनकी एक छोटी सी फोर्स भी थी, आर्मी भी थी. और उनका रीजन जो था, इनके रीजन की जो नॉलेज मिलती है वो मार्को पोलो के अकाउंट से हमें नॉलेज मिलती है. इनके बारे में, पांड्यास के बारे में पता चलता है. और ये किंगडम डिक्लाइन हुआ था इन 14th सेंचुरी. चोलास वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन द साउथ इंडिया बिटवीन 8 to 1200 century. The rulers of the dynasty was also known as the Imperial Cholas because of the powerful empire which they established in South India. साउथ इंडिया में सबसे पावरफुल एम्पायर था जिसे एस्टेब्लिश किया था. They ruled in the most part of the South India and they further extend their territories in the southeast direction, म्यांमार तक इन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड किया था. देयर कैपिटल जो थी तंजौर थी, जिसे आज तंजौर बोला जाता है. विजयाला वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी. उन्होंने क्या किया था, तंजौर जो कैपिटल थी उसे, टाउन को बहुत ब्यूटीफुल सिटी थी और टेम्पल्स उसमें बनवाए थे तंजौर में. इसकी डेवलपमेंट की थी, ये बसाया था. ही ऑल्सो बिल्ट ए टेम्पल ऑफ गॉडेस. उन्होंने एक देवी का जो है वो मंदिर भी वहाँ बनवाया था. वो था निशंभुदेश्वर दीनी मंदिर जो था, उन्होंने टेम्पल बनवाया था. इनके किंगडम के, चोला किंगडम के जो किंग थे, वो फर्स्ट ग्रेटेस्ट किंग जो थे वो थे राजा चोला. इन 985 to 1016 CE से जो है इन्होंने रूल किया था. वो ब्रिलियंट कमांडर्स थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे. उन्होंने अपना शासन जो है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजा 1. उन्हें राजा 1 भी कहा जाता था. और ये स्टार्टिंग में इनके पास जो एक स्मॉल किंगडम थी, आफ्टर फ्यू ईयर्स उन्होंने अपने कई एम्पायर को जो है एक्सटेंड कर लिया था, बहुत डेवलप कर लिया था विद एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और नेवी के साथ. उनके किंगडम में काफ़ी रिच रिसोर्सेज थे. कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो खुद एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और अपनी आर्मी को मैनेज करके रखते थे, अपने जो किंगडम था उसे मैनेज करके रखते थे. टू कंट्रोल द ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए विद द अरब्स के साथ जो ट्रेड होता था उसे कंट्रोल करने के लिए वेस्टर्न कोस्ट पर उन्होंने उन्हें डिफीट किया था. उनके मेन जो अरब्स के जो थे चिराज, उन्हें डिफीट किया था. तिरुवनंतपुरम में उन्होंने डिफीट किया ताकि वो कंट्रोल कर सके मालाबार कोस्ट को और कोरोमंडल कोस्ट को. दोनों कोस्ट पर जो है इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, अपना राइट कर लिया था. मालाबार कोस्ट पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पांड्यास को मदुरई में भी डिफीट किया.
राजा राजा वन जो थे उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और बहुत बड़ी आर्मी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। वॉज द बेस्ट इन द रीजन एट दैट टाइम। उनकी आर्मी जो नेवी जो थी, जो कहोगे ओशनिक एरियाज में या कोस्टल एरियाज में जो है वो स्ट्रगल्स करती थी, वॉर करती थी और कंट्रोल करती थी टेरिटरीज को, जो है अपना राइट कर लेते थे। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइज श्रीलंकाज नॉर्थ पार्ट, मीन्स उन्होंने श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट पर भी अपना राइट कर लिया था। वहाँ उन्हें और डिफीट किया था उन्होंने चालुक्यास को दक्कन में, और मालदीव्स इसलैंड्स पर भी उन्होंने जो है वो वॉन कर लिया था, उन्हें जीत लिया था। ब्यूटीफुल टेम्पल जो था बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में तमिलनाडु में, वो उन्होंने बनवाया था चोलाज ने, राजा राजा वन ने। इनके सन जो थे वो राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला थे, जिन्होंने उनकी डेथ के बाद, राजा राजा वन की डेथ के बाद जो है उनका थ्रोन जो है, उनका ताज जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था, और सीधा उन्हीं की पॉलिसी लेते हुए उन्होंने अपने एम्पायर जो है वो एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। और ही कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ, और उनके जो फादर थे राजेंद्र चोला के जो फादर थे राजा राजा वन, उन्होंने श्रीलंका को भी जो है, श्रीलंका पर को भी कंकर करने के लिए जो अपना जो काम स्टार्ट किया था, वो राजेंद्र चोला ने उसे सक्सेस किया, यानी उन्होंने श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट को जो है कंट्रोल कर लिया। हिज आर्मी डिफीटेड द चिराज एंड द चालुक्यास एंड देन मार्च टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इन्होंने जो है चोलास जो थे, राजेंद्र चोला जो थे, उन्होंने चिराज और चालुक्यास को डिफीट किया, और उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर जो है टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के लिए या फिर अपने कंकर करने के लिए आगे चलते रहे। नाउ मॉडर्न डे जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ तक उन्होंने पलाज को भी डिफीट किया। इतने एरिया पर उन्होंने अपना राइट कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, इनके टेरिटरीज को कंकर कर लिया, मिला लिया यानी अपनी टेरिटरीज में। हिज आर्मी इवन रीच म्यांमार तक उन्होंने अपनी आर्मी पहुंचा दी। पीपल्स रिगार्ड्स राजेंद्र चोला, यहाँ लोग जो है राजेंद्र चोला को गंगई कोंडा चोलापुरम के नाम से जो है बुलाते थे, बिकॉज उन्होंने गंगा वैली की जो एरिया है उन पर वहाँ तक एरिया को, टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में मिला लिया था, वहाँ तक इन्होंने अपना राइट कर लिया था। द वर्ड गंगई कोंडा चोलापुरम इज फॉर्म्ड, 4 वर्ड से ये फॉर्म्ड हुआ है। लास्ट हम देखते हैं पुरम। पुरम मीन्स सिटी। Here you can see the Puram means city, Cholas means Chola, and Konda means broad, and Gangai means river गंगा, यानी गंगा रिवर तक जो है वो चोलास ने अपना एक्सटेंड किया हुआ था, वो वहाँ तक फैले हुए थे। इट इज़ बिलीव दैट राजेंद्र चोला जो है उन्होंने एंटायर टेम्पल के टैंक को गंगा रिवर के वाटर से जो है वो फिल कर दिया था, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने एक न्यू सिटी जो है वो बसाई थी, दैट वाज गंगई कोंडा चोलापुरम, एंड स्पेशल कॉर्नेशन सेरेमनी उन्होंने सेलिब्रेट की थी, क्योंकि उन्हें ऑनर दिया गया था इस नाम से, गंगई कोंडा चोलापुरम जो उन्हें बुलाया जाता था इसकी विक्ट्री के लिए। राजेंद्र चोलास मोस्ट एडवेंचरस जो कंपेरिजन था, मोस्ट एडवेंचरस कंपेरिजन, यानी उनका जो मोस्ट कह सकते हो एडवेंचरस एक्शन था, वो था साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाना फॉर ट्रेड। इंडियाज शिप्स हैड टू ट्रेवल, इंडिया की शिप को ट्रैवल करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए जो है वो स्टेट ऑफ मोलक्का से जो है जाना पड़ता था, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग ऑफ श्री विजय के अंडर में आता था ये एरिया, जहाँ से इनको चोलाज को या फिर ट्रेडर्स को जाना पड़ता था। फिर मर्चेंट्स ने उन्हें अपील की कि चोलाज को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं इस एरिया को है जो वो ऑक्यूपाई करें, या फिर विजय के अंडर जो एरिया आता है, स्ट्रेट आता है, उस पर अपना राइट करें। राजेंद्र चोला सेंट ए लार्ज फ्लीट, उन्होंने फिर क्या किया, मर्चेंट्स की अपील को सुनते हुए उन्होंने एक फ्लीट जो है, एक आर्मी जो है, नेवी जो है,
श्री विजया के अगेंस्ट भेजी, हु वॉज द डिफीटेड बाय द चोला नेवी। और ये जो है श्री विजया फिर क्या हुआ, डिफीट हो गए, नेवी ने उन्हें डिफीट कर दिया और वहां पर राइट किसका हो गया, राजेंद्र चोला का। फिर राजेंद्र जो चोला डायनेस्टी है फ्लोरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इट। इससे क्या हुआ, राजेंद्र चोला जो चोला थे वो उनकी डायनेस्टी जो है वो और फ्लोरिश करने लगी, फैलने लगी। द सक्सेसर्स ऑफ राजेंद्र चोला कंटिन्यू, जो उनके सक्सेसर थे, जो उनकी हेल्प करते थे कोई भी वॉर को लड़ने में, किसी जगह को ऑक्यूपाई करने में, टेरिटरीज को बढ़ाने में, उन्होंने ये फाइट जो है वो कंटिन्यू रखी अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, नेबरिंग जो किंगडम्स थे उसको जो है अपने किंगडम्स में मिलाने के लिए। इस काम के लिए लगातार जो वॉर हुए, कॉन्टिन्यूस जो उन्होंने वॉर किए, उसके लिए ज़रूरत थी कि रिसोर्सेज की थी और वेल्थ की ज़रूरत थी। इतने बड़े लार्ज स्केल पर या हर जो डायरेक्शंस में उन्होंने अपने टेरिटरीज को एक्सटेंड किया, उससे रिजल्ट क्या निकला कि ये धीरे धीरे चोला एम्पायर जो है वो वीकेंड हो गई और टुवर्ड्स द एंड और डिक्लाइन हो गई इन 13th सेंचुरी में, राइट। चोला ट्रेडर्स जो थे, मोस्टली जो चोला ट्रेडर्स थे ये ट्रेड करते थे चाइना से और साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से, मोस्टली एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं। चोला पीरियड डोमिनेटिंग ट्रेड्स, ये ट्रेड भी करते थे कावेरी पट्टनम और नागापट्टनम जो थे, ये मोस्टली 2 पोर्ट्स थे जहाँ से ये ट्रेड किया करते थे। मर्चेंट्स जो है आते थे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और एविडेंस प्रूव करते हैं कि जो ग्रीक भी हैं वो भी विजिट करते थे इन इंडिया फॉर ट्रेड, एंड ट्रेड गाइड्स वर एस्टेब्लिश द प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड्स वर। और जो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रॉफिट जो होता था ट्रेड से वो यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। एंड द ट्रेड्स विद चाइना ऑल्सो, और चोलास जो है वो मोस्टली जो है चाइना से भी ट्रेड जो है वहाँ से करते थे और चाइना के लोग भी यहाँ पर जो है ट्रेड के लिए आते थे। द लास्ट टॉपिक कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द चोलास वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। Till then you can try to fill the exercise part and try to find out the question answers. Thank you students.